सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी साहित्य का लाभ चैनल में। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास का तैयारी करते हैं, जिसमें नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस आदि आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की किताब से प्रकरण 2, जिसमें हेमचंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हेमचंद्र के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है, क्योंकि 2022 में यूजीसी नेट द्वारा उनका कथन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम हेमचंद्र के बारे में। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान सम्मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दोनुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें व्याकरण के वर्णन किया गया है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा का समावेश किया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि हेमचंद्र की कौन सी रचना में 3 भाषाओं का समावेश है जो व्याकरण पर संबंधित है। तो इसका आंसर होगा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे है, अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। कहता है कि भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लहंजे तू वसेंतु आहा जय भगा घरु एंतु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि ये 2022 में पूछी गई थी और ये उनका इसका अर्थ निकाल के पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है, भला हुआ जो मारा गया है बहीन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समयस्कों के लज्जित होती। आगे दिया है, जय सो ना अवई दुई घरु काए अहो मुहु तुझू, वयणु जा खंडई तऊ सही ए सोए पीऊँ होई ना मुंझू। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता। श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता वह मेरा प्रिय नहीं। आगे का कथन है, जे महु दिना दिहाना दई पसवेंतण ताण गणतीय अंगुलियों उजियायों नहेण। इसका है, जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी अंगुलियां जर्जित हो गई। आगे है, पिया संगसी कऊ निंदड़ी पियऊ पखखणे केऊ, मैं विनसिया निंदन एवं न तेव। इसका अर्थ है, पिया के संगम में नींद कहाँ और प्रिया के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से निवासिता हुई, ना यो नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक दूसरे काव्य की भी रचना की है। और ये जो द्वैश्रय काव्य ये 2021 में यूजीसी द्वारा पूछा गया था। 2019 में नहीं, 2019 में ही पूछा गया था ये कथन, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। उनकी जो एक रचना है वो है कुमारपाल चरित। ये भी बहुत उपयोगी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। आगे जो है दोस्तों, वो है सोमप्रभा सूर्य के विषय में हम सभी पढ़ने वाले हैं। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवतः 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कुमारपाल चरित जो रचना है वो दूसरे की रचना है, लेकिन यहाँ पर कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभा
सूर्य की रचना है, जो दोनों में काफी समानता होती है, लेकिन एक दो शब्द यहाँ पर है जो अंतर उसका पैदा कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे कहता है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अभ्रंश के दोहे हैं। कहने का यहाँ पर है कि इसमें प्राकृत भाषा अधिकतर मिलती है और कहीं कहीं श्लोक अभ्रंश के दोहे संस्कृत भाषा में मिलती है। अभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन और कुछ सोमप्रभा और सिद्धपाल कवि बनाए गए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। कहता है कि रावण जयहूँ जही दीही दह मुँह एक सरिहूँ चिंतवियों तैवही जननी करुणु पियवणु खीरु। जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं। ये उसका अर्थ था। आगे इसका कोटेशन दिया है, बेस बिसटही बरिया जयमिहु मनोहर गत गंगा जल पखलियावई सुढ़ी क्यों होय पवित्र। ये इनका जो अर्थ है वो है, वेश विशिष्टों को वरिए अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोए कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। आगे इनका कथन है, पिया हूँ थकियई शैलु दीणु तू विरहगी किलंत थोड़ई जल जिमी मछलिया तलविली करंत। हे प्रिय, मैं सारे तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबले करती है। ये जो कोटेशन है ये बहुत उपयोगी है। जिस तरह से 2022 में हेमचंद्र की कथन पूछा गया था, उसी तरह सोमप्रभा सूर्य की भी पूछी जा सकती है, जो हम सभी को ध्यान रखना है। आगे जो विद्वान है वो है जैन आचार्य मेरुतुंग। जैन आचार्य मेरुतुंग, इनका जो विषय है वो कहते हैं कि इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि। किनकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। इसका समय है 1361 संवत में। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहों तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। वही मुंज जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल का शुरुआत मानते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, मतलब लड़ाई युद्ध शुरुआत की थी, तब वहां के राजा तेलम ने उसे बंदी बना लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ के ले गए थे। वहां उनके साथ तेलब की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। इसका कथन है, झाली तुट्टी की ना मुंह किम ना हुएयूं छरपुंज हिंदई दोरी बंधियों जिम मंकर तिम मुंज। टूटी हुई आंख से क्यों ना मरा, छारपुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। आगे इसका कोटेशन है, मुंज बढ़िया मुड़लवई जुम्बड़ गयू ना झूरी जय शक्कर से खंड पिथिये तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जा मती पछई सल्पजई सा मती पहली होई मुंज बढ़िया मुड़ालवई पिघल ना बेणई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विद्व किसी को ना घेरे। आगे जो मेरुतुंग की जो जैन आचार्य मेरुतुंग की जो कथन है वो कहता है कि बाहा बिछड़ोबी जी तुहा हऊ तेहू सा दोषु ही अवधिठिया जय निररसी जमणियों मुंज सरेशु। इसका अर्थ है, बाह छुड़ाकर तू जाता है वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थिति अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानू किस मुंज रूठा है। आगे इसका पंक्ति है, एयूं जमू रणविहू गियो भड़िसी ही खड़गू ना भगू तिखा तुरिया ना समणे या गोरी गली ना लगू। अर्थ है, यह जन्म व्यर्थ गया, ना
सुभटू के सिर पर खड़क टूटा, न तेज घोड़े सजाए ना गोरी या सुंदरी के गले लगा कि इसमें फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीरगाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश भाषा में मिलते हैं। आगे है विद्याधर के बारे में। विद्याधर भी बहुत प्रमुख है। इसका विषय के बारे में दिया है कि इस नाम की एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भंजिया, बंगा भंगू, कलिंगा तिलंगा, रणमुणि चले, मरहट्टा तिट्ठा, लगिया कट्ठा, सरठा भैया पाँव पले, चंपारण कंपा बम्पिया, चंपा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशीसर राणा क्यों पाणा, बिजहर बण मंतिवरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए, मतलब वर्तमान का उस समय का अच्छा कवि माना जाए, तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। आगे जो विद्वान है वो होते हैं सारंगधर। इनकी जो रचना है वो बहुत उपयोगी है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुशोभित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघवदेव थे। उनके भोपाल और दामोदर देवदास ये तीनों पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत से कुछ भी पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत सारे साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। उनकी मतलब मंत्र हैं और उसका भाषा काव्य प्राप्त होते हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। नूनम बादलम छाई खे पसरी निसराण शब्द घरा खरा, शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हिलांसो एवं भणयंतु भट्टा, झूठे गर्व भरा मेघली ससो रे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जहां शरणा श्रीमल्ल देव विभूम। आगे इसका जो बात बढ़ाया है वो कहते हैं कि परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम मिलता है, जो ये मिलान के लिए आ सकता है कि हमीर रासो किन की रचना है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटफेर उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्यों छंदों के उदाहरणों में मिलते हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासो के ही हैं। अतः ये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ये रामचंद्र पुस्तक से आजकल बहुत यूजीसी नेट में एग्जाम पूछे थे, लगभग 60-70% यहाँ से आपका कवर हो जाता है। सारंगधर आगे कहता है कि ढोला मारिया ढीली महा मुछियों मेछ शरीर, सुर उज्जलला मंतिवर चलिए वीर हमीर पावभर मेणिया कंपई, दिग्मगण अंधार धुली सुरहा अछही, दिग्मगण अंधार अण खुरसाणुक उल्ला, दरमरी दसमसी विमुखा मारू ढीली मारू ढोला। कहता है कि दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर उज्जवल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया। मतलब इतना अच्छा लोग नाचता है कि ये सब घटना शुरू हो जाती है। धूल के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासानी ले आए, विपक्षियों को दल बदल दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। आगे इसका कथन है, पिंधणु दीड़ सना बाह उपरी पखवर दई, बंधु समधीरण धसियों साही हमीर बयऊ लय, अड़ो अड़पणों भमो खग रिपु शिशिही झलियों, पखवर ढेली पेली बम्बई अफुलऊ, हमीर कज जंजल बड़ियों कोल अड़मलमय,
जलवों सुल्तान शीस करवाल दई तजी कलेवर दी चलवों। अर्थ है दृढ़ सनाह पहले वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधाओं से विदा लेकर रण में धसा हमीर शाही का वचन लेकर, तारों को नफपत में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वत को हिला डालूं, जज्जल कहत है हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ, सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग लौट जाऊं। आगे इसका कोटेशन है, पाँव भर दरमरु धरणी तरणी रह धुलिय छम्पिय, कमठ पीठ टर पाँव मेरु मंदर सिर कपियां, कोहे चलिय हमीर बीर गौजों संचूते, कियऊ कंठ हाँ कंद मुछी मिलक्षु के पूते। इसका अर्थ है चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरुमंदर की चोटियां कंपित हुई, गज युद्ध के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र का कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है, मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में 1460 में वर्तमान थे ने बीच बीच में देश भाषा की भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ने ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तात्विक सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब जो विद्यापति के पद्यों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्तिपता की नाम प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी है, जो बहुत उपयोगी है। पर उस समय इनमें से किसी का पता ना चला। थोड़े दिन हुए, महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल में गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली है, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राह्यता आदि का वर्णन किया है। किसमें किया है? कीर्तिलता में। बीच में कुछ देश भाषा के पद रखे हुए हैं। अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाइयाँ, छप्पय, छंद, गाथा आदि छंदों आदि में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूपी पूर्वी है, मतलब पूर्व दिशा से ली गई है। नमूने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। रजलुद असलान बुद्धि बिकम बले हारल, पास बसिए विश्वासी राय गणेशर मारल, मारंत राय रणरोल पंडु मैनी हा हा सद हूँ, सुर ए नायर न अर रमणी बाम नयन रणफुनिया ध्वय। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। यहाँ पर विद्यापति अपना विशेषता बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने तत्सम शब्दों का बहिष्कार नहीं किया जो अन्य करते थे, और यहाँ पर प्राकृत से भी उतनी रूढ़ी, मतलब जो परंपरा से, उसमें भी ज़्यादा बंधी हुई नहीं नजर आती है। आगे है, उसमें इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सतेण पुरिसयों नहीं परिसयों जम मतैन, जलदानेन हूँ जलो न हूँ जलो पूंजियों धूमो। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतियों तुर्क बरकर बार जाय ते बेगार धर, धरी अनाय बाखन बरुआ, मथ चढ़वाई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छठहूँ तुर्कू भपकी मार। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनमें इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक ये तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी
उज आर है, नअर है, बीजा है, बअड़ है बनाकर ही रखे जाते थे। जसु तासु ऐसी रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, मतलब उसकी विशेषता के रूप में मिलता ही है। जैसे जुब्बन गयु ना झूरी, गयो को यौवन को ना छूर, गयो यौवन को ना पचता। जब ऐसी उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय ही हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुराने परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मिट्ठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की और अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। मतलब अब संस्कृत तत्सम संस्कृत धीरे धीरे उपयोग कम होने लगा। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, आज हम सभी का हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक प्रकरण 2 समाप्त हो चुकी। आप लोग को ये आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई? अगर सिद्ध हुई तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार अवश्य कर सकें। और ये हम अगले जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो प्रकरण रामचंद्र शुक्ल की 3 से होगी। धन्यवाद।